वेलकम टू माय चैनल श्री सुपरफूड। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मल्टी लेयर खस्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत क्रिस्पी, करारे और टेस्टी हैं। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से इनको बनाना बताया है। अगर ये रेसिपी आपको जरा भी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसके लिए मैंने ले ली है 1.5 कप मैदा। मैदा मैंने ली है, आप चाहें तो गेहूं के आटे से बना लीजिए। और मैंने क्रश करके इसमें आधा चम्मच डाल दी है अजवाइन, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है नमक। आप चाहें तो और भी मसाले, कलौंजी या जीरा जो आपको पसंद हो आप डाल दीजिए। मैंने दो ही चीजें डाली हैं और इसमें मैंने चौथाई कप से भी कम घी ले लिया है। हमें मोइन घी का ही लगाना है और हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा में घी को। मैंने 2 बार में घी डाल दिया है और मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से ये लड्डू तो बन रहा है लेकिन बहुत अच्छा सा लड्डू नहीं बन रहा है, थोड़ा बिखरा लड्डू बना है। बस हमें ऐसा ही मोयन चाहिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना लूंगी। मैंने घी को हल्का सा गरम कर लिया था, गरम घी मैंने डाला है इसमें मोयन के लिए। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम डो बना लेंगे और एक चिकना सा हमें डो बना लेना है। देखिए इस तरह से ये बढ़िया सा हमें फिर मल लेना है डो को। 2 से 3 मिनट तक हम डो मल लेंगे तो ये बढ़िया चिकना हो जाएगा। और ढककर हमें 20-25 मिनट के लिए रख देना है। जब तक डो सेट होगा तब तक मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें 3 चम्मच घी डाल दिया है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और मैंने एक स्लैरी बना ली है। अब मैंने डो देखा तो ये बढ़िया सा हो गया। मैंने 1 से 2 मिनट तक फिर से मल लिया है। और हमें ना बहुत ज्यादा टाइट डो बनाना है और ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाना है। हम मीडियम डो बनाएंगे और इस तरह से मैंने थोड़ा सा मल कर इसके 3 हिस्से कर लिए हैं और एक हिस्सा लेकर मैं इसको पतला सा बेल लूंगी। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको बेलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो आप थोड़ा सा मैदा लगा लीजिए और मैदे से इसको बेल लीजिए। ये देखिए, लेकिन हमें पतला ही बनाना है। चकला मेरा छोटा हो रहा था तो मैंने स्लैब को साफ कर लिया और स्लैब पर ही मैं ये बना रही हूँ। और ये बढ़िया सी रोटी पतली सी हमें बना लेनी है। आप देखिए इस तरह से। और जब पतली रोटी बेल जाए तो फिर उसमें मैंने जो स्लैरी बनाई थी उसको लगा दिया है। एक पतली सी लेयर हमें स्लैरी की लगानी है और फिर उसके ऊपर से मैदा स्प्रिंकल कर देनी है और फिर उसके बाद इस तरह से रोल बना लेना है। बस हमें ना 2 रोटियां बेलनी है ना 3 रोटियां बेलनी है। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रही हूँ। इस तरह से रोल करके हम थोड़ा सा इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने से ये होगा कि चिपक जाएगा और लेयर बहुत जल्दी खुलेंगी नहीं। और अब किनारे मैंने हटा दिए हैं दोनों तरफ के और इस तरह से छोटी छोटी सी ये पीस काट लिए हैं चाकू से। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े जैसे आपको बनाना हो आप पीस काट लीजिए। और इस तरह से सारे पीस जब कट कर तैयार हो गए हैं तो मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है और बेलन से पतले पतले बेलना है। हमें रोटी की तरह पतले बेलना है, मोटे बिल्कुल नहीं बेलना है। इस तरह से मैंने फटाफट से सारे बेल लिए हैं। ये देखिए इस तरह से मैं फटाफट से बेलती जा रही हूँ। बहुत जल्दी से ये हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि अरे इतना कौन झंझट करे, लेकिन नहीं, जब आप बनाएंगे तो खुद ही आप जान जाएंगे कि ये कितना आसान है बनाना। और मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल और तेल रखने के बाद हमें गरम नहीं करना है, लो फ्लेम पर अभी हम करेंगे। पहले गरम कर लिया था मैंने तेल को, फिर उसके बाद एकदम लो कर दी है फ्लेम को। और ये देखिए हल्के हल्के बबल्स इसमें आ रहे हैं। बस हमें ऐसा ही गरम तेल चाहिए। और अब मैंने डाल दी है इसमें अपनी जो मैंने नमकीन बनाई थी। और ये देखिए अब हमें बिल्कुल टच नहीं करना है 2 से 3 मिनट तक। मतलब ये कहने का है कि जब ये अपने आप से ऊपर आ जाएंगे तब हमें इनको टच करना है और हल्के हाथ से पलट देना है। ये देखिए इसकी लेयर आप देख रहे हैं, खुलती जा रही है लेयर। और अगर हम तुरंत इसको पलट देते तो ये लेयर बहुत अच्छी नहीं आती। हमें बस इसी बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें तेल में डालने के बाद बिल्कुल भी टच नहीं करना है और अपने आप से ही ऊपर आने देना है। ये ऊपर जैसे जैसे आती जाएंगी इनकी लेयर खुलती जाएंगी। और हमें बहुत तेज गरम में भी तेल में भी नहीं डालना है। अगर हम गरम तेल में डाल देंगे तब भी लेयर बिल्कुल नहीं खुलेंगी और आपके खस्ते अच्छे नहीं बनेंगे। अब इधर जब तक ये खस्ते एक बैच तल रहे हैं मैंने दूसरे खस्ते भी तैयार कर लिए हैं और डाल दिए हैं कढ़ाई में।
इनको भी उसी तरह से तल लेना है जैसे कि मैंने पहले बैच को तला था। और ये देखिए बढ़िया क्रिस्पी करारे और बहुत टेस्टी ये खस्ते बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो थोड़ा-सा और डार्क कर लें, लेकिन मैंने गोल्डन ब्राउन ही इनको तला है। बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया क्रिस्पी करारी ये खस्ते बन गए थे और इतने सॉफ्ट थे कि हाथ से आप तोड़ेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत करारे रहेंगे। अब मैंने कर दिया है सर्व। ये देखिए कितने बढ़िया ये खस्ता बनकर तैयार हो गए हैं। परत दर परत इसकी आपको दिखाई दे रही है और ये खुल गई थी परतें इसकी। ये खस्ते बनाना बिल्कुल आसान है। मैंने बहुत आसान तरीका इन खस्तों को बनाने का बताया है। अगर आप मेरे ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करेंगे तो ये बहुत बढ़िया बन जाएँगे और बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा। बनाने में आपको मज़ा भी आने लगेगा। आप एन्जॉय करके बनाएँगे। जब परतें खुलती हैं ना तो फिर और हम एक्साइटेड हो जाते हैं और जब ये बढ़िया लगते हैं देखने में। और जब आप सर्व करेंगे किसी को, अभी त्योहार आ रहे हैं, आप बना लीजिए। सर्व करेंगे तो ये वाक़ई आपका लोहा मान जाएँगे सब लोग कि आपने ये घर पर बनाए हैं। कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये घर पर इतने लेयर वाले खस्ते और करारे क्रिस्पी बहुत टेस्टी ये खस्ते बनकर तैयार हो गए हैं। इस बार आप ज़रूर बनाइए और बनाकर फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसे लगे हैं। अगर ये रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। बस सिर्फ़ ध्यान इतना रखना है कि हमें जो मोयन डालना है, मोयन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा अगर हम मोयन डाल देंगे तो ये कढ़ाई में मतलब तेल में ही टूट जाएँगी इनकी लेयर और फिर ये बढ़िया नहीं बन पाएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।